क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में आंख खोलते ही एक बच्चे को सबसे ज्यादा सुरक्षा अपनी माँ की बाहों में महसूस होती है, वही माँ अगर उसे जन्म देते ही ठुकरा दे तो क्या होगा? जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आपके अपने ही आपको दुत्कार दे, जहां कोई आपको सीने से लगाने वाला ना हो। ऐसे में अगर एक बेजान रुई से भरा खिलौना ही आपकी पूरी दुनिया बन जाए तो कैसा लगेगा? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कोई राजनीतिक किस्सा या किसी फिल्म की कहानी नहीं लाए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची घटना की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है एक चिड़ियाघर से, लेकिन खत्म होती है इंसानियत, प्रकृति के क्रूर नियमों और हमारी संवेदनाओं पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाकर। ये कहानी है जापान के पंच की। एक ऐसा नन्हा बंदर जो सोशल मीडिया पर अपनी मासूमियत और अपने अकेलेपन के चलते रातों रात वायरल हो गया। लेकिन इस कहानी का जो नया पन्ना अब खुला है, उसने इंटरनेट पर लोगों का खून खौला दिया है। आइए इस पूरी दास्तान को शुरू से समझते हैं। कौन है पंच, क्या है उसका और एक खिलौने का रिश्ता, और क्यों एक नया वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर के लोग एक चिड़ियाघर के प्रशासन पर भड़क उठे हैं। तारीख थी 26 जुलाई 2025। जगह जापान का इचिकावा सिटी जू। यहाँ के बंदरों के बाड़े में एक नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजती है। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसका जन्म के वक्त वजन था सिर्फ 500 ग्राम, यानी आपकी पानी की छोटी बोतल से भी हल्का। चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने इसका नाम रखा पंच। आमतौर पर जब जानवरों के कुनबे में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो माँ उसे अपने सीने से चिपका लेती है। बंदरों में तो माँ और बच्चे का रिश्ता इंसानों जितना ही गहरा होता है। बच्चा महीनों तक माँ की पीठ या पेट से चिपका रहता है। वही उसे चलना, खाना और समाज में रहना सिखाती है। लेकिन पंच की किस्मत में माँ का प्यार नहीं था। पंच की माँ पहली बार माँ बनी थी। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि कई बार जब कोई मादा जानवर पहली बार जन्म देती है, खासकर चिड़ियाघरों के बंद माहौल में, तो उनमें मातृत्व की भावना जागृत नहीं हो पाती। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इस छोटे से जीव का क्या करना है। पंच की माँ ने भी यही किया। उसने जन्म देते ही पंच को अपने से अलग कर दिया। उसे दूध पिलाने या सीने से लगाने से साफ इनकार कर दिया। अब पंच बिल्कुल अकेला था। कुनबे के बाकी बड़े बंदरों ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि बंदरों का समाज बहुत सख्त नियमों पर चलता है। वहां बिना माँ के बच्चे की कोई हैसियत नहीं होती। चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने देखा कि ये 500 ग्राम का बच्चा बिना किसी गर्माहट और सहारे के मर जाएगा। तब उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने पंच के पिंजरे में रुई से भरा एक मुलायम सा खिलौना रख दिया। ये खिलौना एक ओरांगुटान का था। और फिर जो हुआ, उसने दुनिया भर के लोगों की आंखें नम कर दी। पंच ने उस बेजान खिलौने को ही अपनी असली माँ मान लिया। वो अपनी छोटे छोटे हाथों से उस खिलौने के बालों को मुट्ठी में जकड़ लेता। वो उसी के ऊपर सोता, उसी से लिपट कर बैठता, और अगर कोई उस खिलौने को छूने की कोशिश करता तो वो डर के मारे चीखने लगता। इंटरनेट पर जब पंच और उसके खिलौने की ये तस्वीरें और वीडियो सामने आए तो लोगों का दिल पिघल गया। पूरी दुनिया से लोग इस अनाथ बच्चे के लिए दुआएं मांगने लगे। हर कोई चाहता था कि इस कहानी का अंत अच्छा हो। वक्त थोड़ा आगे बढ़ा। चिड़ियाघर के प्रशासन ने पंच को धीरे धीरे बंदरों के बाकी झुंड के साथ मिलाने की कोशिश शुरू की। कुछ हफ्तों बाद इंटरनेट पर कुछ नए अपडेट्स आए। बताया गया कि पंच अब थोड़ा बड़ा हो रहा है। वो कभी कभार अपना खिलौना छोड़कर बाकी बंदरों के पास जाने लगा है। कुछ वीडियो में उसे दूसरे बंदरों के साथ बैठते हुए भी देखा गया। ये देखकर इंटरनेट ने राहत की सांस ली। सबको लगा कि चलो, प्रकृति का ये कुनबा इस अनाथ बच्चे को अपना रहा है। पंच को अब इस बेजान खिलौने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को लगा कि ये कहानी अब एक खूबसूरत मोड़ पर आकर खत्म हो गई है। लेकिन दोस्तों, असल जिंदगी की कहानियां किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म की तरह नहीं होती, जहां अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। असल जिंदगी और खासकर जानवरों की दुनिया बहुत निर्मम होती है। अब आते हैं उस ताज़ा घटना पर जिसने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर इचिकावा चिड़ियाघर का एक नया वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो ने उन तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी जिनमें कहा जा रहा था कि पंच अब खुश है। इस वीडियो के विजुअल्स इतने परेशान करने वाले हैं कि उन्हें देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। वीडियो में दिखता है कि पंच जमीन पर बैठा है और अचानक एक बड़ा ताकतवर बंदर उस पर हमला कर देता है। वो बड़ा बंदर पंच को जमीन पर पटकता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मिट्टी पर घसीटता है। पंच, जो अभी भी बहुत छोटा और कमजोर है, चीख रहा है, बचने की छटपटाहट कर रहा है, लेकिन उस बड़े बंदर के सामने उसकी एक नहीं चल रही। कुनबे का कोई भी दूसरा बंदर पंच को बचाने नहीं आता।
कुछ देर बुरी तरह पिटने और घसीटे जाने के बाद जैसे तैसे पंच अपनी जान छुड़ाकर वहां से भागता है। और वो भागकर कहाँ जाता है? वो भागकर किसी असली बंदर के पास छिपने नहीं जाता। वो रोता हुआ सहमा हुआ भागता है और जाकर अपने उसी पुराने ओरंगुटान वाले खिलौने को कसकर पकड़ लेता है। वो खिलौना जो ना उसे बचा सकता है, ना उसके आंसू पहुंच सकता है, लेकिन पंच के लिए इस क्रूर दुनिया में बस वही एक सुरक्षित कोना है। इस वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट पर भूचाल आ गया। जो लोग कुछ महीने पहले पंच की क्यूट तस्वीरें देखकर मुस्कुरा रहे थे, अब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। चिड़ियाघर के खिलाफ एक मुहिम सी छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं कि जब चिड़ियाघर के कर्मचारियों को साफ साफ दिख रहा है कि पंच को बाकी बंदर बुरी तरह पीट रहे हैं, तो उसे उसी बाड़े में क्यों रखा गया है? एक यूजर ने गुस्से में कमेंट किया, सबसे बेवकूफ़ी भरी बात यह है कि वो उस बंदर को वहां पिटने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं। जब उन्हें इस समस्या का पता है तभी तो उन्होंने उसे वो खिलौना दिया था, तो अब उसे बचा क्यों नहीं रहे? अब यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा होता है। आखिर चिड़ियाघर वाले पंच को अलग क्यों नहीं कर देते? इसके पीछे का विज्ञान ये है कि अगर किसी बंदर के बच्चे को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए तो वो कभी बंदर बनना नहीं सीख पाता, वो खुद को इंसान समझने लगता है। अगर पंच को हमेशा के लिए अलग पिंजरे में डाल दिया गया तो वो कभी अपनी प्रजाति के जानवरों से बात करना या दोस्त बनाना नहीं सीख पाएगा। चिड़ियाघर प्रशासन इसी बात को आधार बनाकर पंच को उसी झुंड में रख रहा है। उनका तर्क है कि बंदरों के समाज में एक ऊंच नीच का क्रम होता है। नए और कमजोर बंदरों को अपनी जगह बनाने के लिए बड़ों की मार सहनी ही पड़ती है। ये प्रकृति का नियम है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर इंसानियत सवाल पूछती है। हम मानते हैं कि जंगलों में ऐसा ही होता है, लेकिन दोस्तों वो इचिकावा सिटी जू कोई जंगल नहीं है, वो एक पिंजरा है, इंसानों द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम दुनिया। जंगल में अगर कोई जानवर सताया जाता है तो उसके पास भागने के लिए मीलों का खुला आसमान और जमीन होती है, लेकिन चिड़ियाघर के एक बंद बाड़े में पंच कहाँ भागेगा? वो चारों तरफ से जाली और दीवारों से घिरा है। उसके पास भागकर जाने के लिए सिर्फ एक कोना है जहां उसका वो बेजान खिलौना पड़ा है। क्या प्राकृतिक बर्ताव के नाम पर एक अनाथ बच्चे को रोज पिटने के लिए एक बंद पिंजरे में छोड़ देना सही है? पंच की ये कहानी सिर्फ एक बंदर की कहानी नहीं है। ये हमें आईना दिखाती है कि हम इंसान प्रकृति के नियमों के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं, और फिर जब स्थिति हाथ से निकल जाती है तो हम मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते हैं। पंच आज भी उसी बाड़े में है। आज भी वो हर रोज उस डर के साये में जीता है कि कब कोई बड़ा बंदर आएगा और उसे घसीटेगा, और आज भी उसकी पूरी दुनिया उस एक रुई के खिलौने तक सिमटी हुई है। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आप उस चिड़ियाघर के मैनेजर होते तो आप क्या करते? क्या आप विज्ञान का हवाला देकर पंच को उसी बाड़े में पिटने के लिए छोड़ देते, या फिर आप इंसानियत दिखाते हुए उसे एक अलग बाड़े में ले जाते जहां वो पूरी जिंदगी अकेला तो रहता लेकिन कम से कम सुरक्षित रहता? आपकी राय क्या है? क्या जू को तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपने विचार जरूर लिखिएगा।